से जा रहे हैं शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है किस विटामिन का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिए। रिकॉर्ड परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन B12। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सभी आंसर करिए। बहुत अच्छे। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका आंसर करिएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिम्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पार्सेक क्या मापने की इकाई है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। पार्सेक क्या मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। पार्सेक क्या मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खगोलीय दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पार्सेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिए। पार्सेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 21A। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा, ये एक फंडामेंटल राइट है। किस प्रकार का अधिकार है। मौलिक अधिकार है। ये भी आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। धरोहर संग्रहालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। धरोहर संग्रहालय कहां पर है। इसका राइट आंसर बताइए। नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। धरोहर संग्रहालय कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। धरोहर संग्रहालय हरियाणा में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय संविधान सभा थी उसके आपको बताना है संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी एन राव। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और ये आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चार ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, सभी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर रसिया का? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान माना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित संविधान है, यह भी आप लोग याद रखिए। बाकी भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप लोग याद रखिए भारत का। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर दीजिए। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन में पूछा गया है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित रविशंकर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है। तो बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, रविशंकर करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है चिली की करेंसी क्या है? चिली की करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिली? पैसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चिली की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पैसो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पैसो चिली की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है फिजी की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? फिजी की राजधानी क्या है? काबुल, सबा, बीजिंग या फिर थिम्पू। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोबा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिजी की राजधानी सोबा है। बी इसका राइट आंसर होगा। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। बीजिंग चाइना की राजधानी है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और ये जो थिम्पू है कहाँ की राजधानी है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो चार ऑप्शंस को याद रखिए।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिजी की राजधानी सुबह है, 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? परीक्षा में पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो बोर्ड है, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में हेड क्वार्टर कहां पर है, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैसाखी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। जो बैसाखी है मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट की जाती है, कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में। बैसाखी को पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब से संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है, छठ पूजा बिहार से, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से, बैसाखी पंजाब से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सिरका का केमिकल नेम क्या होता है? दोस्तों सिरका का आपको केमिकल नेम बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एस्टिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सिरका का रासायनिक नाम एस्टिक एसिड होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है एक गैंडे का सींग, मानव के बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा गैंडे का सींग या फिर मानव के बाल, मानव के नाखून या जो खुर होते हैं किससे बने होते हैं? तो आप लोग याद रखिए प्रोटीन के बने होते हैं। अब पूछ सकते हैं किस प्रोटीन के बने होते हैं? कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रमा देवी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। सी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। बाकी आप लोग याद रखिएगा, प्रतिभा देवी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। आप लोग याद रखिए, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना में? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। घाना पक्षी विहार आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पाक स्टेट किन दो देशों के मध्य स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है पाक स्टेट किन दो देशों के मध्य स्थित है। पाक स्टेट एक जल संधि है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया भी था और अभी परीक्षा में पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत श्रीलंका के मध्य। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो पाक स्टेट है भारत श्रीलंका के मध्य है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तिब्बती पठार। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो तिब्बती पठार है विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में है भारत में? सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर राजस्थान में? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार मैंने आपको बताया मदुरई तमिलनाडु का नगर है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है और वेगई नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? वेगई नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मदुरई वेगई नदी के किनारे बसा है, तमिलनाडु का शहर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है वेनेजुएला की राजधानी क्या है। इसका आंसर करिएगा। वेनेजुएला की राजधानी बताइए क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
काराकस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? काराकस करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस है, डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1897 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सतुद्री। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए परीक्षा में सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, सतुद्री। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। पोरस और सिकंदर की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पोरस और सिकंदर का युद्ध है, इसे हाइडेस्पीच युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी आपको बताना है ये जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झेलम नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है तमिलनाडु का जलीकट्टू किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। सभी याद रखिए, तमिलनाडु से संबंधित है। अभी आपको बताना है किसकी लड़ाई से संबंधित है ये, तो ये बैलों की लड़ाई से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, कुछ सेंटर्स का एग्जाम कैंसिल हुआ है, लगभग 81, लगभग 16,000 बच्चों का, सभी का नहीं हुआ है। एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो किसका किसका एग्जाम री एग्जाम होना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंग राजवंश के। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो गंग राजवंश के शासक थे, इन्होंने ओडिशा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ओरछा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए, ओरछा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बिहार, मध्य प्रदेश, असम या फिर मेघालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ओरछा मध्य प्रदेश में है।
तो 20 का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझिए। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? आपको बताना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, अभी कहां पर है? मुंबई में है। और वर्तमान का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आप लोग याद रखिए, शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी डी देशमुख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2016 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, किलायु। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो किलायु है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यह है कहां पर? पूछ सकते हैं, यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? जापान में है। कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वाडोर में है। तो तीनों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गौतम बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धर्मोपदेश दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? 1577 में हुई थी। अमृतसर है कहां पर? पंजाब का एक नगर है, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु रामदास ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका राइट आंसर बताइए। जो ऑप्टिकल फाइबर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भरत मुनि ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 में इनका ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। WHO का फुल फॉर्म बताइए। सभी इसका आंसर करिए। WHO का फुल फॉर्म बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना पूछ सकते हैं कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्स प्लैंक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लैंक हैं। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है SBI का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। SBI का आपको हेडक्वार्टर बताना है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुंबई में SBI का हेडक्वार्टर है। तो आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए वायुयान का आविष्कार किसने किया था तो आप लोग याद रखिए राइट बंधु ने वायुयान का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। सभी आंसर करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुप्त वंश के शासनकाल को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुप्त शासन को स्वर्णिम काल कहा जाता है प्राचीन भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड में। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा झारखंड में।
यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो अविश्वास प्रस्ताव है किस सदन में लाया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, पहले अविश्वास प्रस्ताव दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, 6 मंथ्स का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लोकसभा में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बायोटिन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बायोटिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉलीबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदुस्तानी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हिंदुस्तानी से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। अमित, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। सीमा, अभिषेक, कीर्ति, आपके राइट आंसर है। सैफ, आपका भी राइट आंसर है। ईसु, इन लोगों ने राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरेला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो क्लोरेला शैवाल है अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जानी जाती है। सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जोगी, तिरसा, शिव कुमारी, कुलदीप, फायरगर्ल, अंशी, आप सभी करेक्ट आंसर है। सोनी, आप लोगों की भी राइट आंसर है। आरसी, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। कुचिपुड़ी कहां संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सनी, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 का। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। करिएगा, आपको बताना है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? मैंने आपको बताया था रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनका मूल नाम बताइए क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा।
नरेंद्र नाथ दत्त। अगर पूछा जाता परीक्षा में क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था बचपन का? तो आप लोग याद रखिए नरेंद्र नाथ दत्त। ये अलग क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनका नाम पूछा गया है, मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के नाम पर 1897 में, अभी मैंने आपको बताया था, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। वेद से इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है वेद से इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, हरवंश राय बच्चन। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने विश्व से इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है। 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक और पुस्तक पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तब भी आप लोग याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा थी? किसने शुरू की थी ये प्रथा? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बलबन ने सिजदा पैबोस की प्रथा शुरू की थी। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है। नीतू गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भारत का प्रथम नाप की परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का जो पहला नाप की परीक्षण है कहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोखरण में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पोखरण में भारत का प्रथम नापी परीक्षण किया गया था। तो 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? पोखरण करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथों में था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। अभी आपको बताना है उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथों में था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताराबाई के हाथों में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है भारत का कौन सा पहला हरित बंदरगाह है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा भारत का पहला हरित बंदरगाह है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्दिया पोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है? पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला हरित बंदरगाह है। तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हल्दिया पोर्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। यस अंश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी? आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आईपीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंडियन पीनल कोड। आईसीसी आईपीसी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है आईपीसी का फुल फॉर्म? इंडियन पीनल कोड। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया था? भूदान आंदोलन, रॉल्ट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बारदौली सत्याग्रह का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो बारदौली सत्याग्रह 19 कब हुआ था? 1928 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर